नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत विहार में और मेरा नाम है मंतोष। आज 22 मार्च को हम ये वीडियो बना रहे हैं और 22 मार्च तक सोशल मीडिया पे अगर कोई नाम गूंज रहा है वो नाम है मनीष कश्यप का। और मनीष कश्यप का परिचय देना मैं कोई मुनासिब नहीं समझता हूं, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया के जरिए उन्हें भली भांति जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उनके साथ क्या हुआ है। फिलहाल वो पुलिस के हिरासत में है और अभी कब तक छूटेंगे अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है और न्यायालय उन पे अब आरोप तय करेगी कि ये गलत है या सही है। लेकिन हमारा मुद्दा है वो मुद्दा थोड़ा अलग है। अब आप लोग इसी मुद्दे को देखेंगे, मनीष कश्यप के मुद्दे को लेकर अगर आप लोग देखेंगे तो मनीष कश्यप के समर्थन में बहुत से लोग खड़े हैं बिहार में, तो उनके विरोध में भी बहुत से लोग खड़े हैं। हालांकि ऐसा हर एक क्षेत्र में होता है कि कोई भी व्यक्ति होता है तो उसके समर्थन में बहुत से लोग खड़े होते हैं हमारे बिहार में और उसके विरोध में भी बहुत से लोग खड़े होते हैं। लेकिन हमारे बिहार में जो विरोध और समर्थन करने का जो नजरिया है वो नजरिया कुछ अलबेला है। मैं उस नजरिया को आप सभी को बताऊंगा तो आप सभी कहेंगे कि कहीं ना कहीं लगभग सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई व्यक्ति हमारी जाति का है, वो चाहे गुंडा है, मवाली है, बदमाश है, पियक्कड़ है, समाज में मारा मारी, पीटा पीटी, द्वेष फैलाता रहता है अपनी बदकही के द्वारा, लेकिन अगर वो हमारी जाति से है तो हमारा समर्थन उसके साथ है। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति गुणवान है, वो समाज में अच्छा कार्य कर रहा है, उसका भविष्य कहीं ना कहीं अगर समर्थन किया जाए तो उज्जवल हो सकता है, लेकिन वो हमारी जाति का नहीं है तो कहीं ना कहीं हम उसका विरोध कर रहे हैं। आप लोग सचमुच कमेंट करके कि बताइएगा कि क्या बिहार में जो अधिकांश विरोध और समर्थन किए जाते हैं वो जाति के आधार पे किए जाते हैं कि नहीं, अगड़े पिछड़े के आधार पे किए जाते हैं कि नहीं, धर्म के आधार पे किए जाते हैं कि नहीं। हमारे बिहार में जातिवाद इतना हावी है कि ये जो जातिवाद है हम बिहारियों को पूरी तरीके से दीमक की तरह खा रहा है। लेकिन आए दिन हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जातिवाद शिथिल पड़ेगा, धीमा पड़ेगा, ये खत्म हो जाएगा, लेकिन दिन प्रतिदिन इसे अगर देखा जाए, कहा जाए तो ये बढ़ता ही जा रहा है। ये कहीं ना कहीं कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे बिहार में एक एक जाति को लेकर एक एक नेता है। उन जातियों की स्थिति नहीं सुधरी, लेकिन नेताओं की स्थिति जो है वो पूरी तरीके से सुदृढ़ हो गई। वो मलाई चाप रहे हैं, लेकिन जो उनकी जाति वाले हैं, जो उनके पीछे पीछे झंडे ढो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वहीं के वहीं। आज जो बिहार की स्थिति है, यहाँ के जो लेबर हैं वो दूसरे राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए और उनके साथ वहां पे दुर्व्यवहार है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, चाहे वो मामला महाराष्ट्र का हो या गुजरात का हो या आसाम का हो या और जगहों का हो, कहीं ना कहीं ये लोग जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई रोजगार ही नहीं है। और रोजगार के नाम पे हम लोग नेता को भी चुनते नहीं हैं, हम लोग चुनते हैं जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे। तो जाति और धर्म को लेकर आप लोग मस्ती में रहिए और नेता जो है यहाँ के वो भी यही चाहते हैं कि यहाँ की जो जनता है वो जाति और धर्म, अगड़ा और पिछड़ा में लगी रहे और हम लोग अपना जो राज है वो किसी न किसी तरह से चलाते रहे। ये जातिवाद जो है वो कहीं ना कहीं हमारे बिहार को खाए जा रहा है और हमारी आने वाली नस्लें भी जो है वो जातिवाद में समाये जा रही है। इस बात को आप लोग सही तरीके से आप अपने समाज में अध्ययन कीजिए। आप लोग सोशल मीडिया पे देखिएगा कि एक जाति का कोई व्यक्ति आता है और दूसरी जाति को गाली देता है तो उस जाति के जो लोग हैं उसको वहां पे मनोबल को बढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं उसे दुत्कारते नहीं है, दुत्कारते कतई नहीं है। वो दूसरी जाति को गाली दे रहा है और उसका वो मनोबल बढ़ा रहे हैं, जय हो कर रहे हैं। तो क्या इस तरह से हम लोग बिहार के साथ न्याय कर पाएंगे? क्या खुद के साथ न्याय कर पाएंगे? क्या हम अपने आने वाले नस्लों के साथ न्याय कर पाएंगे इस तरह से जातिवाद का चोला पहनकर? और जब तक हम लोग जातिवाद का चोला उतारेंगे नहीं तब तक हम एक नए बिहार का निर्माण कतई नहीं कर सकते हैं। मनीष कश्यप गलत है या सही है, अब इसका फैसला न्यायालय करेगा। ना ये हम कर सकते हैं और ना ही आप कर सकते हैं। लेकिन जो जातिवाद का जहर है हम बिहारियों में इस तरह से घुलता जा रहा है कि अगर समय रहते इस जातिवाद के जहर को हम लोग नहीं मारते हैं तो कहीं ना कहीं बिहारियों का जो भविष्य है आने वाले दिनों में पूरी तरीके से अंधकार में चला जाएगा। चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।